सभी को नमस्कार। मैं सुमित रावल आपका अपने YouTube चैनल फिजिकल एजुकेशन सब में स्वागत करता हूं। हमने लास्ट 2 दिन में 2017 का TGT PGT एसटेट का पेपर सोल्व किया, 2019 का PGT एसटेट का पेपर सोल्व किया। अब आज हम करने जा रहे हैं एसटेट प्रीवियस ईयर PGT 2018 और ये क्वेश्चन रिपीटेड रहेंगे। 2021 में जो हमारा TGT और PGT का पेपर होने वाला है उनके लिए बड़े हेल्पफुल होंगे। DSSS का TGT PGT का पेपर होगा उसके अंदर भी हेल्पफुल होंगे। जो भी स्टेट एग्ज़ाम हो उसके अंदर ये हेल्पफुल रहेंगे क्वेश्चन सभी। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि वीडियो की क्वालिटी अब कैसी हुई है, पहले से कुछ इम्प्रूव है या अभी इम्प्रूव नहीं है, ये चीज़ ज़रूर बताएं। चलिए पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। मैं पीछे से स्टार्ट कर रहा हूँ। ये 91 से स्टार्ट होते हैं, 60 क्वेश्चन आते हैं फिजिकल एजुकेशन के, आप सबको पता है। उन 60 क्वेश्चन में से तो सबसे पहला क्वेश्चन बात करेंगे, बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया वाज फॉर्म्ड, मतलब बैडमिंटन की जो एसोसिएशन है इंडिया की वो कब बनी, तो 1934। ऑप्शन नंबर बी इसका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 149, द हाइट ऑफ द प्लेइंग सरफेस इन द टेबल टेनिस फ्रॉम द फ्लोर। जो टेबल टेनिस से जो फ्लोर का के हाइट कितनी होती है, तो ऑप्शन नंबर बी सही रहेगा, 76 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आउट ऑफ द फॉलोइंग नोट ए स्टेज ऑफ कोलबर्ग। ये आपने CD के अंदर पढ़ा होगा कोलबर्ग, ठीक है, जीन पियाजे पढ़ा होगा, कोलबर्ग पढ़ा होगा। तो उसकी 3 स्टेजेस हैं होती हैं जो उन्होंने दी हैं, जो चौथी स्टेज वो नहीं है। तो इसके अंदर कौन सी स्टेज नहीं है वो पूछा है, ठीक है। तो इसके अंदर प्री कन्वेंशनल स्टेज, कन्वेंशनल और पोस्ट कन्वेंशनल तीनों होती हैं, ठीक है। जो 4th नंबर है अनकन्वेंशनल स्टेज, ये नहीं होती इसके अंदर, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही रहेगा। क्वेश्चन 147 की बात करें हम, ये बड़ा रिपीटेड क्वेश्चन है। हु इज़ द रिसिप्ट ऑफ द मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद मक्का ट्रॉफी। तो मक्का ट्रॉफी किसके लिए दी जाती है, जो यूनिवर्सिटी लेवल पे जो जीतता है उसे दी जाती है ये। लेंथ ऑफ द बैडमिंटन रिले। अब बैडमिंटन रिले का सबको पता है, एथलेटिक्स का इवेंट है रिले। 4x100 मीटर, 4x400 मीटर की रिले होती है। जो उसमें रिले का जो बैटन होता है उसकी लेंथ पूछी गई है 280 से 300 मिलीमीटर, और इसका वेट पूछ ले तो लेस देन 50 ग्राम होता है इसका वजन। त्राटक क्या होता है, तो त्राटक क्या होता नहीं है, त्राटक किस में काम करते हैं। त्राटक क्या होता है, एक आप आंखों से ना सामने किसी पॉइंट को नज़र लगाएं, नज़र से देखें, ठीक है, कंटिन्यूस को देखते रहें उसे, और आपकी आंखों में कुछ देर बाद अपने आप पानी निकल के आ जाएगा, ठीक है। वो त्राटक होता है, मतलब ध्यान लगाना किसी एक पर चीज़ के ऊपर। जैसे दिया जला लीजिए सामने, और दिया की जो ऊपर वाली लेप है उसके ऊपर देखिए आप, ठीक है। तो ये आइज़ के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। 141 की बात करें, रिएक्शन टाइम इज कंपोनेंट ऑफ। देखो रिएक्शन टाइम 2 तरीके के कंपोनेंट्स होते हैं, एक मोटर फिटनेस कंपोनेंट्स और एक हेल्थ रिलेटेड कंपोनेंट्स। तो रिएक्शन टाइम किसके अंदर आता है, मोटर फिटनेस कंपोनेंट्स के अंदर आता है। 140 की बात करें, लेंथ ऑफ एंटीना इन वॉलीबॉल। तो वॉलीबॉल के अंदर जो एंटीना यूज़ होता है तो कितने मीटर का होता है, 1.80 मीटर पे होता है। इसकी सारी चीज़ें याद कर लो, बैडमिंटन इसकी क्या नाम है, वॉलीबॉल की, कि बैडमिंटन ये वॉलीबॉल के अंदर लंबाई गुना चौड़ाई कितनी होती है, हाइट कितनी होती है, मैन की वुमेन की कितनी होती है, कितने प्लेयर होते हैं, तो सारे क्वेश्चन आपको पता होने चाहिए, ठीक है। सबको पता है 18 गुणा 9 L/B होती है, इसकी क्या होती है, वॉलीबॉल की लंबाई गुना चौड़ाई होती है। और कितने प्लेयर खेलते हैं, 6 प्लेइंग होते हैं, 6 एक्स्ट्रा होते हैं। और मैन का कितने मीटर पे बंधा होता है हमारा, तो 2.43 और 2.24 मीटर पे हमारा नेट होता है इसका वॉलीबॉल का, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम 139, कुंभक इज रिलेटेड टू। ये 2 बार क्वेश्चन पेपर में आ चुका है कुंभक वाला। तो कुंभक क्या होता है, मैंने आपको बताया था, कुंभक होता है प्राणायाम के अंदर आता है कुंभक। 138 की बात करें, नंबर ऑफ बोन्स इन एक्सेल एक्सक्लेटन, ठीक है। तो इसके अंदर एक्सेल के अंदर कितनी होती है, 80 होती हैं। और एक होता है अपेंडिकुलर कितनी है, 126 होती है, ठीक है। दोनों क्वेश्चन आ सकते हैं पेपर में। 137 की बात करें, ब्लूप्रिंट ऑफ द टीम कंपटीशन प्लान। तो ब्लूप्रिंट को क्या बोलते हैं, स्ट्रेटेजी बोलते हैं। ये क्या होती है, पहले से प्लान होती है ब्लूप्रिंट, ठीक है। और टैक्टिस क्या होती है, जो एट द टाइम ऑफ प्लेइंग हम कोई भी अपनी चेंज करते हैं चीज़ों को, ठीक है, कि आज ऐसे ये सही नहीं खेल रहा तो हम इसकी जगह इसको खिला देते हैं, इसकी जगह इसको खिला लेते हैं, ठीक है। वो होती है टैक्टिस, और जो प्री प्लानिंग होती है वो स्ट्रेटेजी कहलाती है। नेक्स्ट क्या है 135, डूरंट कप टूर्नामेंट वो स्टार्ट। डूरंट कप कब स्टार्ट हुआ था, 1828 के अंदर हुआ, 1888 के अंदर डूरंट कप स्टार्ट हुआ।
नेक्स्ट क्वेश्चन है लिगामेंट ऑफ इंजरी। लिगामेंट के बारे में भी ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। लिगामेंट किसकी होती है? स्प्रेन की होती है। लिगामेंट इंजरी किसको बोलते हैं? स्प्रेन इंजरी को बोलते हैं। स्ट्रेन को क्या बोलते हैं? ये मसल्स की इंजरी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डिस्टेंस बिटवीन द लास्ट हर्डल एंड द फिनिशिंग लाइन 400 मीटर। हर्डल इवेंट सबको पता है। 100 हर्डल इवेंट होता है, 100 मीटर हर्डल होती है, 110 हर्डल होती है, 400 मीटर हर्डल मैन और 400 मीटर हर्डल वुमेन की होती है। ठीक है, इसके अंदर टोटल 10 हर्डल्स होती हैं, वो 100 मीटर हर्डल हो या 110 हर्डल हो या 400 मीटर हर्डल हो। तो इनमें गैप पूछा है 400 मीटर का, वो भी कौन सी हर्डल का पूछा है? फिनिशिंग लाइन वाली का। तो लास्ट वाली फिनिशिंग लाइन से जो हर्डल होगी, जो फिनिशिंग लाइन है, और उससे पहले जो हर्डल रखी होगी 40 मीटर पे होगी कम से कम। और जो सबसे पहली वाली हर्डल होगी स्टार्टिंग लाइन से, मतलब फर्स्ट हर्डल होगी, वो 45 मीटर पे हर्डल होगी। और जो 8 हर्डल बची है उनके अंदर गैप होगा वो 35 मीटर का गैप होगा हर हर्डल के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 132 शुद्धि क्रियाएं कितनी होती हैं? ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है, 6 प्रकार की शुद्धि क्रियाएं होती हैं, पहले भी मैं बता चुका हूँ। द टर्म यूज इन फास्ट ब्रेक। तो फास्ट ब्रेक किसके अंदर यूज होता है? बास्केटबॉल के अंदर फास्ट ब्रेक यूज होता है। 131 कंप्लीट। 130 टेनिस कोर्ट की क्या पूछा गया है इसके अंदर? डबल की लंबाई गुणा चौड़ाई पूछी गई। L/B पूछा गया कितने, वो भी फिट के अंदर 78 गुणा 36 होती है डबल, और सिंगल होती है 78 गुणा 27 जो लॉन्ग टेनिस होती है उसकी। ठीक है, 78 गुणा 36 डबल के लिए, और जब सिंगल खेलेंगे तो 78 गुणा 27। नेक्स्ट क्वेश्चन है 129 लेटरल कर्वेटर ऑफ द स्पाइन। देखो लेटरल कर्वेटर के बारे में पहले ही बताया कि लेट के देख लो तो दाएं तरफ और बाएं तरफ साइलोक्सिस होगा इसका आंसर। ठीक है, जब एस कर्व और सी कर्व जब क्वेश्चन आ जाए तो जब भी आंसर साइलोक्सिस होता है, और लेटरल कर्वेटर आ जाए जब भी आंसर साइलोक्सिस होता है। 128 पे आ गए हम। 128 है क्वेश्चन। इन विच नॉकआउट टूर्नामेंट, इन विच नॉकआउट टाइप टूर्नामेंट लूजर टीम प्ले अगेन। मतलब लूजर टीम दोबारा से कैसे कौन से टूर्नामेंट के अंदर खेलती है। ठीक है, तो आपको सबको पता है एक नॉकआउट टूर्नामेंट होता है, एक लीग टूर्नामेंट होता है। लीग भी 2 प्रकार के होते हैं और नॉकआउट भी 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर ऑप्शन नंबर सी रहेगा, डबल नॉकआउट टाइप टूर्नामेंट के अंदर हम दोबारा भी खेल सकते हैं। और लीग जो डबल लीग होती है उसके अंदर भी 2 बार खेल सकते हैं, पर डबल लीग का ऑप्शन नहीं है, इसलिए लिया है डबल नॉकआउट टाइप टूर्नामेंट के अंदर हम दोबारा खेलेंगे। जो एक बार देखो होता है क्या है, नॉकआउट टूर्नामेंट में एक टीम खेलती है और सीधा बाहर हो जाती है, पर 2 टाइप के होते हैं नॉकआउट भी, एक सिंगल नॉकआउट एक डबल नॉकआउट। डबल नॉकआउट के अंदर दोबारा खेलती है टीम। ऐसी लीग भी 2 प्रकार के होते हैं, सिंगल लीग और डबल लीग। सिंगल लीग में जितनी भी टीम आई है खेलने सबसे खेलेगी 1 बार, और डबल लीग में 2 बार। फिर आता है कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन का मैंने बता रखा है, ये 4 प्रकार के होते हैं, नॉकआउट कम नॉकआउट, नॉकआउट कम लीग, लीग कम लीग और लीग कम नॉकआउट। फिर चैलेंजिंग टूर्नामेंट आते हैं। चलिए 127 की बात करते हैं, बेनिफिट्स ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज। देखो ऑप्शन देख के आंसर लग जाएगा बड़ा इजीली कि कौन सी चीज़ बेनिफिट करती है एक्सरसाइज के अंदर। तो ऑप्शन नंबर ए देखिए, इंक्रीज्ड एनर्जी, और थर्ड ऑप्शन क्या है इसका? डिक्रीज रिस्क ऑफ हार्ट रेट। ठीक है, इन दोनों को क्या करती है? बेनिफिट होता है हमारा एक्सरसाइज करने से, क्योंकि डिप्रेशन में तो जाएंगे नहीं हम। ठीक है, और इंक्रीज स्ट्रेस लेवल भी नहीं बढ़ेगा हमारा एक्सरसाइज करने से। तो ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा। ये जो हमारा पेपर है ये बड़े ही आसानी से आप 10 से 15 मिनट में कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, और इस चैनल को एक बार लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, और बीच में कमेंट करके बताएं कि जो वीडियो क्वालिटी है वो वीडियो क्वालिटी सही हुई है कि नहीं हुई है, इसके जरूर बताएं बस। 126 की बात करें, हु कंपोज द फेमस सॉन्ग ऑफ सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, तो ऑप्शन नंबर डी मोहम्मद इकबाल ने ये गाना गाया था हमारा। डूरिंग द स्ट्रेंथ एक्सरसाइज द मेजर रीजन ऑफ द ऑनसेट फटीक। तो फटीक का क्या रीजन होता है शरीर के अंदर थकावट आने का? ऑप्शन नंबर सी लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन। क्वेश्चन नंबर 23 स्वपन वर्मा इज रिलेटेड टू। तो स्वपन वर्मा किससे रिलेटेड थी? एथलेटिक्स से रिलेटेड है ये, और ये हेप्टा लेंथ की इवेंट करती हैं। तो 2 होते हैं कंबाइंड इवेंट होते हैं जो डेकाथलॉन और हेप्टाथलॉन। तो डेकाथलॉन होता है मैन के लिए, हेप्टाथलॉन होता है वुमेन के लिए। ये क्वेश्चन भी आएगा इसके अंदर। क्वेश्चन नंबर 122 विच आसन इज नॉट डन डूइंग द सूर्य नमस्कार। तो सूर्य नमस्कार के अंदर देखो 12 पार्ट में डिवाइड है सूर्य नमस्कार। ठीक है, तो इसमें कौन सा आसन नहीं होता वो पूछा गया है। तो धनुरासन इसके अंदर नहीं होता, पर्वत आसन, भुजंगासन और पद्महस्तासन होते हैं इसके अंदर। 121 की बात करें, व्हेन वाज द फर्स्ट ओलंपिक डे सेलिब्रेटेड। तो 23 जून 1948 को क्या सेलिब्रेट हुआ था? ओलंपिक डे। व्हेन वाज द फर्स्ट ओलंपिक डे सेलिब्रेटेड। तो 23 जून 1948 को फर्स्ट ओलंपिक डे सेलिब्रेट हुआ था, इसको भी याद करें।
बाइल ये सीक्रेटिन, तो बाइल किसके अंदर बहता है? लीवर के अंदर बहुत सारे बाइल्स आते हैं। 119 की बात करें, इन विच विटामिन रिस्पॉन्सिबल फॉर द ब्लड ग्लोथिंग, तो ऑप्शन नंबर सी सही रहेगा। विटामिन के होता है ब्लड ग्लोथिंग के लिए इंपॉर्टेंट होता है हमारे लिए। इंडिविजुअल डिफरेंस आर ड्यू टू, इंडिविजुअल डिफरेंस किससे आ सकता है? हेरिडिटी और इन्वायरमेंट, सबको पता है 50% ऑफ हेरिडिटी एंड 50% ऑफ इन्वायरमेंट बनती है आपकी पर्सनैलिटी भी, ठीक है। वो इसी चीज़ को क्या करते हैं? इंडिविजुअल डिफरेंस पैदा करती हैं चीज़ें। सोशोलॉजिकल फाउंडेशन ऑफ फिजिकल एजुकेशन डिस्कस, देखो सोशोलॉजिकल फाउंडेशन के लिए क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर सी सही रहेगा। आप ऑप्शन देखो, क्वेश्चन आपको समझ नहीं आया, आपने पढ़ा नहीं है, तो कई बार क्या होता है आप ऑप्शन पढ़ेंगे सारे तो आपको अपने आप ही आंसर लगा लेंगे आप। देखो ऑप्शन नंबर बी देखें, इसका मतलब कि सी कंपटीशन एंड कोऑपरेशन की भावना हमारे क्या करता है? डेवलप करता है सोशलाइजेशन। और ऑप्शन नंबर डी क्या है? सोशलाइजेशन प्रोसेस। तो क्या रहेगा इसका आंसर हमारा? ऑप्शन नंबर बी सही रहेगा। जो मैंने मार्क कर रखे हैं यही इसके आंसर हैं सभी के। 116 की बात करें तो अरेंज द ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट इन द ऑर्डर दे प्लेड यूजिंग द कोर्ट्स गिवन बिलो, ठीक है। जो विंबलडन ये टूर्नामेंट्स है सारे से टेनिस के ग्रैंड स्लैम होते हैं, वो चारों किस किस तरीके से खेले जाते हैं वो उनको क्या करें? एक सीक्वेंस में लगाना है। तो सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया ओपन होता है, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया के बाद कौन सा आता है? फ्रेंच ओपन आता है। फ्रेंच के बाद विंबलडन और फिर आता है यूएस ओपन, ठीक है। ए से याद कर लो, सबसे पहले ए आएगा, ए के बाद फिर ABCD कर लो, ABCDEF फ्रेंच ओपन, लास्ट वाले अपोजिट हो जाते हैं। फिर आता है विंबलडन, लास्ट में यूएस ओपन रहता है। इसको याद कर लो, ये पेपर में आते रहते हैं। देखो 115 की बात करें हम, ये याद कर लो, ताराचंद कमेटी सबको पता है 1948 में, ऑल इंडिया काउंसिल 1954, सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ फिजिकल एजुकेशन, ये है ना थोड़ा सा क्या 1950 में है। इन्होंने ऑप्शन गलत दे रखे हैं सारे के सारे इसके अंदर कुछ। राजकुमारी अमृत कौर 1953 के अंदर, ठीक है। अकॉर्डिंग टू जो आंसर की आई थी उसके अंदर इन्होंने आंसर दिया था ऑप्शन नंबर ए। सिगमंड फ्रेड की बात करें, सिगमंड फ्रेड थ्योरी किसने? सिगमंड फ्रेड ने कौन सी थ्योरी दी थी? साइको एनालिटिक थ्योरी दी थी सिगमंड फ्रेड ने। ये सारी थ्योरी याद कर लो, एक सारी थ्योरी के लिए भी एक वीडियो लेके आऊंगा मैं जल्दी से। बात करें 113 क्वेश्चन की, हु वाज नेम्ड द प्योली एक्सप्रेस, सबको पता है पीटीयू से क्या बोलते हैं? प्योली एक्सप्रेस बोलते हैं, ऑप्शन नंबर बी। 112 की बात करें, इन द रिहेबिलिटेशन ऑफ स्पोर्ट्स इंजरी फॉर द फॉलोइंग मेथड इज यूज्ड, तो रिहेबिलिटेशन में कौन से मेथड यूज होते हैं? करेक्टिव एक्सरसाइज होती है और फिजियोथेरेपी, दोनों क्या होते हैं? यूज होते हैं। रिहेबिलिटेशन का मतलब होता है जब कोई हमें चोट लग गई है, चोट लगने के बाद जब तक आप ठीक नहीं हो जाते, खेलने वापस नहीं जाते, तो उस प्रोसेस को रिहेबिलिटेशन बोलते हैं। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 111 की बात करें, बाय विच ऑफ द मीन्स डू वी एक्वायर द वैल्यू बिलीव्स एंड बिहेवियर, ठीक है। तो क्या रहेगा इसके अंदर? जब हम बिलीव्स और बिहेवियर की बात करते हैं, वैल्यूज़ की बात करते हैं, तो वो क्या कहलाता है? सोशलाइजेशन कहलाता है हमारा। 110 की बात करें, ट्रैम्पोलिन इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट्स, तो ट्रैम्पोलिन किससे रिलेटेड होता है? जिम्नास्टिक से रिलेटेड होता है। जिम्नास्टिक के अंदर मेन सेक्शन में 6 अपरेटेक्स होते हैं, वुमेन में 4 होते हैं। तो ये आपको अपरेटेक्स याद करने पड़ेंगे, किसके अंदर कौन सा अपरेटेक्स आता है। 109 की बात करें, ऑक्सीजन डेप्थ इज मोर कॉमनली रेफर टू, ऑक्सीजन डेप्थ होती क्या है? ये बताया हुआ क्वेश्चन है, पहले ही मैंने बताया था पिछली वीडियो में, पिछली वीडियो आप देख सकते हैं। एक्स इज द पोस्ट एक्सरसाइज ऑक्सीजन कंज्यूमिंग, मतलब जब हम एक्सरसाइज कर लेते हैं उसके बाद हम ज़्यादा ऑक्सीजन लेने लग जाते हैं तो वो क्या कहलाता है? ऑक्सीजन डेप्थ कहलाता है। जैसे हम नॉर्मल एक्सरसाइज कर नॉर्मल है, अभी जो ऑक्सीजन कंज्यूम कर रहे हैं, जो ले रहे हैं उसमें, और जब हम एक्सरसाइज करने के बाद क्या करते हैं? ऑक्सीजन ज़्यादा लेने लग जाते हैं, सांस फूलती है ना, जो सांस फूलने में जो मतलब पहले वाली ऑक्सीजन लेने और बाद में ऑक्सीजन लेने में जो गैप आता है वो क्या कहलाता है? ऑक्सीजन डेप्थ कहलाता है। टोटल मेडल वोन इन इंडिया इन द 18th एशियन गेम, तो कितने मेडल जीते थे? 69 मेडल जीते थे एशियन गेम्स के अंदर। याद रखो 18th एशियन गेम था 2018 के अंदर ही हुआ था, तो ऐसे भी याद हो जाएगा ये। गोल्ड कितने थे? 15, 24 सिल्वर और 30 ब्राउन, टोटल मेडल थे 69। द करेक्ट सिक्वेंस ऑफ द पार्ट्स ऑफ स्मॉल अनस्टाइन, तो क्या रहेगा इसका? ड्यूडेनम, जिजिनम और इलियम। वीडियो लंबी हो जाएगी, मैं स्पीड से करता हूँ। इंट्रामोरल कंपटीशन क्रिएट द स्टूडेंट सेंस, तो इंट्रामोरल के अंदर देखो ज़्यादातर क्या आता है? मैक्सिमम पार्टिसिपेशन और मैक्सिमम इन्वॉल्वमेंट का काम होता है इंटरमोरल के अंदर, ठीक है, कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को हमें क्या करना है? पार्टिसिपेशन कराना। और इंटरमोरल टूर्नामेंट होते क्या है? जो एक 4 दीवारी के अंदर खेले जाते हैं, वो कॉलेज हो, स्कूल हो, मतलब वो उस ही संस्था के बच्चे खेलेंगे उसके अंदर इंटरमोरल कंपटीशन के अंदर। ये क्वेश्चन भी आ सकता है। एक्स्ट्रा मोरल क्या होता है? जिसके अंदर बाहर के क्या खेलते हैं बच्चे, पार्टिसिपेट करते हैं। द स्टडी ऑफ सेल क्या कहलाता है? साइटोलॉजी कहलाता है। हिस्टोलॉजी क्या कहलाता है? टिश्यू कहलाता है। मायोलॉजी क्या कहलाता है? मसल्स कहलाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 104 की बात करें, हेल्थ एजुकेशन इज कंसर्न विद द हेल्थ रिलेटेड बिहेवियर ऑफ पीपल हु सेड, ये किसने कहा था? तो सूफिया ने कहा था, ये भी याद कर लो, ये कई बार रिपीटेड हो जाती हैं डेफिनेशंस।
व्हेन एंड वेयर वुमेन पार्टिसिपेशन फॉर्मली इंट्रोड्यूस इन द ओलंपिक गेम। ठीक है, तो पहली बार ओलंपिक में महिला का कब स्टार्टिंग हुई थी? 1900 के अंदर हुई थी पेरिस में। 1896 के अंदर पार्टिसिपेशन वुमेन का नहीं था। 102 की बात करें तो क्या क्वेश्चन आ गया? अरेंज द हेप्टालैंड। तो अरेंजमेंट आ गया कि हेप्टालैंड जो इवेंट मैंने बताया था वो कॉम्बिनेशन इवेंट होता है। उसके अंदर क्या है, 2 दिन होते हैं हमारे पास, 2 दिन के अंदर अलग अलग डे में अलग अलग इवेंट होते हैं। तो पहले ये वुमेन के लिए होता है। पहली बात तो ये समझ आनी चाहिए कि सबसे पहले दिन पहला इवेंट होगा 100 मीटर, दूसरा होगा हाई जंप, फिर शॉर्ट पुट, फिर 200 मीटर। फर्स्ट डे खत्म हो जाएगा। सेकंड डे के अंदर लॉन्ग जंप, जेवलिन थ्रो और 800 मीटर इवेंट होगा। तो ऑप्शन नंबर डी रहेगा हमारा, ये सही रहेगा। ऐसे डेकेथलॉन के याद कर लो, ऐसी हेप्टालैंड के याद कर लो। एक क्वेश्चन तो जरूर आता है इसमें से। इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी की बात करें तो ये कब इस्टेब्लिश हुई? 1920 के अंदर इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी, 1920। ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा। बात करें अर्जुन अवार्ड, देखो ये वाला क्वेश्चन सबको पता है। सीक्वेंस बनाना है कि कौन सा अवार्ड कब मिले। अर्जुन अवार्ड 1961, द्रोणाचार्य 1985, मेजर ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट 2002, राजीव गांधी 1991-92। तो ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा इसका। ये सारे अवार्ड याद कर लो, इनकी राशि जो बदल गई है ना वो भी याद कर लो। अब राजीव गांधी के अंदर कितने लाख रुपए मिलने लगे हैं? 7.5 लाख मिलते थे, अब 25 लाख रुपए मिलने लगे हैं। ठीक है, ऐसे अर्जुन अवार्ड के अंदर 15 लाख रुपए मिलने लगे हैं। मेजर ध्यानचंद के अंदर 15 मिले, द्रोणाचार्य के अंदर 10 लाख मिले हैं। तो इसको एक बार जरूर चेक कर लें आप। एक्टोमॉर्फी इंडिविजुअल हैज ए, तो एक्टोमॉर्फी, मीसोमॉर्फी, एंडोमॉर्फी शेल्डन ने दिए थे ये पर्सनैलिटी। ठीक है, तो इसको याद करो। एक्टोमॉर्फी पतले के लिए होता है, और एक्टोमॉर्फी मीसो क्या होता है? मिडल जो एथलीट शेप बॉडी होती है, और एंडोमॉर्फी क्या होता है? मोटे के लिए होती है। तो ऑप्शन नंबर बी सही रहेगा। द ग्रिप ऑफ स्ट्रेंथ द मेजर, जो स्ट्रेंथ मेजर करने के लिए कौन सा यूज़ करते हैं? हम डायनोमीटर यूज़ करते हैं। ठीक है, ये बड़ा इजी क्वेश्चन है, बहुत बार पेपर में। स्पैरोमीटर का भी आता है पेपर में। एक कंपाउंड फॉर्म ऑफ लिविंग सेल एंड प्ले ए की रोल ऑफ एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ नोन एज। तो सबको पता है जो एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं तो एटीपी के द्वारा क्या होता है? हमारी एनर्जी रिलीज होती है। ठीक है, इसकी क्या आ सकता है? इसके फुल फॉर्म भी आ सकती है, एंडोसाइन ट्राइफॉस्फेट भी आ सकता है। ठीक है, 94 की बात करें, हु वाज द ग्रैंड फादर ऑफ इंडियन जिम्नास्टिक मूवमेंट। तो कौन थे? श्री समृद्ध रामदास स्वामी थे। मैंने देखो ये बता गया 6 टाइप के जिम्नास्टिक, 6 होते हैं जो टाइप्स होते हैं अपर टैक्स के, वो मैन के अंदर होते हैं। 4 टाइप्स के अपर टैक्स वुमेन के अंदर होते हैं जिम्नास्टिक के अंदर। द साइकोमोटर डोमेन फिजिकल एजुकेशन इज कंसर्न्ड विद, तो साइकोमोटर डोमेन किस में होती है? मोटर स्किल के अंदर होती है। द प्रोडक्शन ऑफ ग्लाइकोजन फ्रॉम द ग्लूकोज, देखो पहले क्या होता है? हम कार्बोहाइड्रेट खाते हैं, कार्बोहाइड्रेट बदलता है किसमें? ग्लूकोज में, ग्लूकोज बदलता है ग्लाइकोजन में। और जब ये बॉडी के अंदर ग्लाइकोजन ज़्यादा हो जाता है, वो स्टोर कहाँ होता है? लीवर के अंदर। ये क्वेश्चन भी आता है। ठीक है, और जो लीवर और मसल्स के अंदर जब स्टोर होता है तो उसको क्या बोलते हैं? प्रोसेस ग्लाइकोजीनियस बोलते हैं। मतलब कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज से बना है ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन कहाँ स्टोर होगा? ग्लाइकोजीनियस के अंदर। ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा। 91, व्हाट इज द मोटो ऑफ समर 2020 टोक्यो ओलंपिक। तो कैंसिल हो गए अब तो। ठीक है, तो इसका आंसर है, सारे ऑप्शन गलत थे। ठीक है, तो इसका जो मोटो था पहले यूनाइटेड बाय इमोशन था, और स्लोगन था डिस्कवरी टुमारो। मैंने आपको पूरे 60 क्वेश्चन इसके अंदर करा दिए। ठीक है, अब आप इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें, और वीडियो को क्या कर लें, एक बार लाइक कर दें और कमेंट करके बताएं क्या वीडियो के अंदर क्वालिटी सही है। ये क्या था? हमारा एसटेट का पेपर था, पीजीटी 2018 का। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।